नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है और 2008 में जो उन्होंने समझौता किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, वो निकल कर आएगा कि किस तरीके से और क्या क्या उसमें कहा गया है और क्या क्या प्रावधान है उस समझौते के। तो अब बड़ा स्टेप उठाया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं महेश जेठमलानी ने। उन्होंने डिमांड की है कि एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ऊपा के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो 2008 में कांग्रेस ने समझौता किया और आज भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा हो, यहाँ पर कांग्रेस चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए हमने तमाम तरह के इनके बयान भी देखे, तमाम तरह के इनके सवाल की स्थिति क्या है, स्टेप क्या उठाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर चीज की जानकारी ये मांगते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्लोबल टाइम जिस तरीके से धमकाने और डराने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस ये कहती है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। मनमोहन सिंह के तमाम तरह के पत्र आ रहे हैं इस वक्त। कितनी सारी चीजें इस चीज के तरफ साफ संकेत करती हैं कि चाइना एजेंट की तरीके से कांग्रेस यहां पर काम कर रही है। तो आप इस पर क्या करेंगे कि अब एनआईए की जांच की जानी चाहिए, इसमें यह भी मांग उठ रही है, ऊपा के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कुछ डिबेट, टीवी डिबेट और चैनल में ये कहा है कि जिस तरह से हम कांग्रेस का रुख देख रहे हैं कि जब से ये सीमा विवाद हुआ है, इस सीमा विवाद के समय में जब पूरा देश एकजुट होना चाहिए और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, एक सुर में सरकार के साथ भी सभी पार्टियों को खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो, देश की रक्षा के लिए जो भी जरूरी है वो कदम सरकार उठाए और हम सेना के साथ हैं। बजाय इसके केवल और केवल कांग्रेस ये पार्टी ये केवल वो भाषा बोल रही है चाइना को फायदा पहुंचाए। चाइना एक प्रोपेगेंडा वॉर चलाता है, वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से फर्जी फेक न्यूज़ चलाता है और ऐसी न्यूज़ बनाता है जिससे उसकी सेना का मनोबल बढ़े। वो नकली अपने सैनिकों को दिखाता है युद्ध अभ्यास कर रहे हैं लद्दाख के अंदर, जबकि वो युद्ध अभ्यास कभी हुआ होगा 6 महीने पहले कहीं और। फिर वो अपने सैनिकों को दिखाता है कि टुकड़ियां हमारी तैनात है, सब फर्जी काम चलाता है। तो उसकी पोल हमारे देश का मीडिया और हमारे देश की सेना उसका पोल खोल देती है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जैसे उसने सैनिकों की फोटो पोस्ट की कि लद्दाख के अंदर हमारे सैनिक रात में और किस तरह से युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं लाखों की संख्या में, लेकिन हमारे जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं उन्होंने वो ड्रेस देख के बता दिया कि ये लद्दाख का क्षेत्र हो ही नहीं सकता क्योंकि लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर है और ये तो सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, तो ये फर्जी न्यूज़ है। और इस तरह से उनकी फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडा का, हर एक का हमने मुकाबला करके उसको ध्वस्त किया। लेकिन इसी देश के बैठे हुए ये कांग्रेसी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये आज उसी चाइना के एजेंडे को पक्का करने के लिए उसको चला रही है। और बार बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक ही भाषा बोलते जा रहे हैं कि भारत की जमीन में चीन के सैनिक घुस गए और उन्होंने हमारे देश में कब्जा कर लिया। ये जो कब्जा कर लिया वाली भाषा बोल रहे हैं, ये कोई दुश्मन देश बोल सकता है, ये किसी देशभक्ति भाषा नहीं हो सकती। क्योंकि जब दो देश की सेना आमने सामने डटी हो और हमारी सेना डटकर मुकाबला कर रही है, ऐसे में सरकार भी एक एक पल की खबर रख रही है, ऐसे समय में यह कह देना कि 60 किलोमीटर अंदर तक चाइनीज सेना घुस गई है और हमारे देश में कब्जा कर लिया है, हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, इस तरह की भाषा बोलना ये सरकार के लिए नुकसानदायक हो या ना हो, लेकिन हमारी सेना का मनोबल गिराने वाला है। और इसलिए एक शंका पैदा होती है कि ऐसे समय में ग्लोबल टाइम की भाषा ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों बोल रहे हैं? इनका क्या लाभ है कि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं? आखिर क्या बात थी? तो खोजने में आया कि वो जो 7 अगस्त 2008 को जब ये पूरी गांधी फैमिली जब चीन गई थी और इन्होंने शी जिनपिंग के साथ में जो समझौता किया था, जो उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे और आज वो राष्ट्रपति बन गए उस देश के, तो इन्होंने क्या समझौता किया था? क्योंकि उस समझौते में एक लाइन का जो चीजें निकल के आई हैं वो ये थी, एक्सचेंज हाई लेवल इंफॉर्मेशन। ये उस समझौते की बात थी। अब आप इसी लाइन में समझ लीजिए कि ये दोनों पार्टी एक्सचेंज करेंगी हाई लेवल की इंफॉर्मेशन। अब इनके पास, कांग्रेसियों के पास जो भी जानकारी 2007 के बाद इस देश के बारे में आई होंगी हाई लेवल की,
वो सारी की सारी एक्सचेंज इन्होंने चीन को कर दी होंगी। और चीन से भी ये इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, तो चीन की इंफॉर्मेशन क्या आई होंगी? क्या चाइना ने भी इन्हें अपनी सैनिकों की जानकारी दी होगी? जी नहीं, इन्होंने चीन के एजेंट की तरह काम किया। और इसीलिए आज आप देखिए, मैं आपको कुछ चीज और बताता हूं। ये तो इस समय जो बोल रहे हैं कि घुसपैठ हो गई, हमारी सेना ने सरेंडर कर दिया, ये सैनिकों का अपमान तो कर ही रहे हैं। ये सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी का विरोध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी जी का विरोध नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर सैनिक डटे हुए हैं। वहां कोई भारतीय जनता पार्टी के जवान नहीं खड़े हैं, या वहां मोदी जी बंदूक लेकर के नहीं गए हैं कि अगर वहां सरेंडर हो गया, सीमा पर कब्जा हो गया 60 किलोमीटर, तो उसके लिए दोषी मोदी जी और बीजेपी है। नहीं जी, बॉर्डर पर सैनिक पहरा देते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई अगर दुश्मन देश में घुसकर कब्जा कर ले तो उसको मुक्त कराना सेना का काम है। तो ये इनडायरेक्टली सेना को ही टारगेट कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया तो इन्होंने उठाया। आज आप देखिए, याद करिए, जब इस देश में मोदी सरकार ने राफेल का सौदा तय किया, उस समय कितना इन्होंने हल्ला मचाया। राहुल गांधी हर सभा में लगभग ये बोले मोदी चोर है, मोदी ने बेईमानी की है, राफेल की कीमत बताए। इसमें क्या लगे? क्यों? क्योंकि राफेल की कीमत में इन्होंने ये भी बरगलाया लोगों को कि हमने की थी तो इतने में की थी, और ये मोदी कर रहा है तो इसमें इतना फालतू है। जबकि सरकार ये बता चुकी मोटा मोटा कि भैया आपने केवल हवाई जहाज लिया था, हमने उसमें अस्त्र शस्त्र भी लगाए हैं, हमने उसमें मिसाइलें भी लगाई हैं। तो पहले ये बताओ कौन कौन सी मिसाइल लगाई हैं, क्या टेक्नोलॉजी ली है, इसके पीछे क्या मंशा थी, उस समय देश में समझ नहीं आया था। हमें लग रहा था शायद राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार से जानना चाहती है कि कहीं घोटाला तो नहीं हुआ। लेकिन आज पता लग रहा है कि चीन से इन्होंने जो समझौता किया है, इसका मतलब तो ये पूरी राफेल की जानकारी क्या क्या वहां से आ रहा है, ये सारी जानकारी चीन को देते, ताकि चीन भी उसी तरह का कोई अपना प्लेन तैयार कर सके। आप ये देखिए कि इस समय ये जो सेना है जो जूझ रही है, कितना बड़ा खुलासा हुआ है कि हमारे जो 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो निहत्थे थे। क्यों निहत्थे थे? मतलब लड़ाई नहीं करी, हथियार था। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं, आपके पास भी आए होंगे, कि उनके कंधे पर 2-2 राइफल हैं एक एक सैनिक के। लेकिन एक कानून पास किया इन्होंने, चीन से समझौता किया कांग्रेस की सरकार ने, कि जो चीन की LAC है उस बॉर्डर एरिया में 2 किलोमीटर दूर तक दोनों सेना हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। हथियार है लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगी। हमारे जो CO थे उनके पास भी रिवॉल्वर साथ में लगी हुई थी, हमारे जो सैनिक थे उनके पास राइफलें कंधे पर टंगी थी। लेकिन क्योंकि सरकार ने समझौता कर दिया कि बॉर्डर एरिया में 2 किलोमीटर LOC के दोनों तरफ LAC के हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। मैं पूछता हूं ऐसा समझौता किया क्यों? क्योंकि चीन तो हमेशा हर समझौते की धज्जियां उड़ाता आया है। वो हमारे सेना के हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करता आया है, हमारे सैनिकों को चोटिल करता आया है। तब हथियार का इस्तेमाल क्यों ना करें? क्योंकि कांग्रेस ने यह तय शायद कर दिया था कि वो चीन को इस देश में अंदर घुसाकर बिठाना चाहता था। इसीलिए पिछले कई दिनों में जब भी कांग्रेस की सरकार थी और वहां चीनी सैनिक देश में आए, चाहे वो 1962 हो, चाहे उसके बाद के और क्षेत्र में हो, चीन के सैनिकों को वहां बैठने दिया, उनको कब्जा करने दिया। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से इन्होंने सैनिकों को कहा कि हमारी 1 इंच भूमि भी कोई कब्जाए, इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि भाई आप ये बताइए, ये LAC पर आप सड़क नहीं बनाएंगे, ये किसने कहा था? ये भी कांग्रेस ने समझौता किया था। LAC पे सड़क नहीं बनाएंगे। इनके AK एंटनी जो रक्षा मंत्री हैं वो संसद में बयान दे रहे हैं कि हमने इसलिए सड़क नहीं बनाई ताकि चीन की सेना हमारे देश में अंदर ना घुस जाए। क्या बेवकूफी की बातें हैं भाई। आप अपनी सेना को तेजी से वहां पहुंचा सकें। जिस पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ये 15 तारीख को झड़प हुई है चीन और भारत के सैनिकों में, ये कारण क्या है कि चीन के सैनिक ट्रक में और बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर तेजी से वहां आ जाते हैं और हमारे सैनिक वहां नहीं पहुंच पाते क्योंकि रास्ता नहीं था। AK एंटनी ने संसद के अंदर बोला कि हमने बॉर्डर एरिया पे इसलिए सड़कें नहीं बनाई क्योंकि वहां चीन की सेना अंदर आ जाती। मतलब कांग्रेस की एक नीति थी कि अनडेवलप्ड बॉर्डर एरिया माने सुरक्षित
एरिया, कैसी सोच लेकर के ये कांग्रेस चल रही थी। और इसी के कारण आप समझिए कि एलएसी के आसपास हमारी सैनिकों को पहुंचने में घंटों लगता था। मोदी सरकार आने के बाद वो जो एलएसी है, जो हमने सड़क बनाई है डीएसडीबीओ सड़क लद्दाख में दारबुक श्योल दौलतबेग ओल्डी तक की 255 किलोमीटर तक की जो सड़क बनी है, इस सड़क के मोदी सरकार के बनाने के साथ ही चीन चौकन्ना हुआ और चीन बौखला गया कि ये सड़कें क्यों बन रही हैं, क्योंकि कांग्रेस शासन में तो 70 साल में बनी नहीं, ये मोदी जी ने बनाने की शुरुआत करी। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर धेमजी जिले में सिला पाथर को जोड़ने वाली 4.9 किलोमीटर का एक पुल बना है, जो एशिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुल है। वो मोदी सरकार ने बनाया, क्योंकि उसके बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर, क्योंकि चाइना से लगता है, वहां भी चाइनीज घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हमारी सेना को घूमकर जाने में 23 घंटे लगते थे। इस पुल के बनने से रेल के द्वारा बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो हमारे अभी मोदी सरकार ने नेपाल के अंदर, अभी आपने देखा, मानसरोवर यात्रा को उद्घाटन किया, उससे भी चीन के बॉर्डर तक हमारी सेना जल्दी से पहुंच सकती है। मोदी सरकार बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रही थी, वहीं 70 साल में कांग्रेस ने कोई डेवलपमेंट बॉर्डर एरिया में नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझौता किया हुआ, उनकी मानसिकता ऐसी थी, अनडेवलप्ड बॉर्डर एरिया माने सुरक्षित देश। ये कैसी घटिया सोच थी और कैसा घटिया इनका समझौता था कि ये देश का बंटाधार करने में लगे थे। सौभाग्य से मोदी जी अब आ गए हैं 2014 में, तो देश सुरक्षित होने लगा है और चीन बौखला गया है। इसी के कारण आज चीन की बौखलाहट है। और ये जो कांग्रेसी हैं, अभी जो आपने नाम लिया महेश जेठमलानी जो वकील हैं, इन्होंने एनआईए से ये समझौते की मांग की है कि कांग्रेस का क्या समझौता था, इसका खुलासा होना चाहिए। एक बात और मैं जोड़ता हूं कि ये जो कांग्रेसी सेना पर सवाल उठाते हैं बार बार, कभी सर्जिकल पर, कभी ये घुसपैठ पर, कभी कहते हैं देश की सेना ने सरेंडर कर दिया है, इस तरह के जो रासुका, ये जो हमारा ऊपा है, जो राष्ट्रद्रोह का जो केस है, इसको भी सरकार को पुनर्गठन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और जो भी इस देश में सेना के विरुद्ध बोले, जो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करे, ऐसे शब्दों को बोलने वाले लोग भी जेल जाने चाहिए, राष्ट्रद्रोह का केस उनके ऊपर लगना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, वो कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब तक राष्ट्रद्रोह के केस में जेल नहीं डाला जाएगा, इसी तरह की बदतमीजियों वाले बयान ये लोग, राजनीतिक लोग देते रहेंगे। तो मेरी ये मांग है कि ये जांच हो कांग्रेस की। ये ठीक बात है कि इन्होंने क्या समझौता चीन से किया, साथ ही राष्ट्रद्रोह के केस को भी और ज्यादा डिफाइन किया जाए कि सेना के विरुद्ध बोलने वाले लोगों को और देश के विरुद्ध बोलने वाले लोगों को, बयान जो देते हैं, उनको भी राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में डालना चाहिए। सर, कल ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि एलएसी पर 2 किलोमीटर तक कोई भी सेना का जवान शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। अब मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब सेना को खुली छूट दे दी गई है और वो शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चाइना के किस तरीके से बौखलाहट सामने आती है, आज वो मीटिंग बुलाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गलत फैसला था कांग्रेस और चीन ने जो किया था। कांग्रेस ने, आप समझिए, सैनिक क्या बॉर्डर पर मरने के लिए है, केवल वो अपना बलिदान देने के लिए है? आखिरकार जब ये राहुल गांधी से एसपीजी हटा ली गई, इनको तो इतना खतरा है कि ये एसपीजी पे बौखला गए, जबकि अभी भी कमांडो ही इनकी 8-8 10-10 सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर बॉर्डर पर कोई सैनिक जा रहा है जिसके सामने धूर्त दुश्मन खड़ा है, चीन जैसा, या आतंकवादी कोई खड़ा है, तब ये समझौता कर लें कि हम हथियार नहीं चलाएंगे, तो क्या पिटने के लिए हमारा सैनिक है? ये बहुत गलत समझौता था। ये सरकार ने कल बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और आपको बता दूं, चाइना की सेना बहुत थर-थर कांप रही है, क्योंकि भारत वालों ने जब निहत्थे होकर के उनकी गर्दनें तोड़ दी, अब जब गोली चलाने का आदेश मिल चुका है, तो उनका क्या हाल भारतीय सेना करेगी, इससे वो डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह। और इसीलिए अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये आपने बहुत गलत किया है, गलत किया है। अब सब कुछ होगा, जो पहली गलतियां हो चुकी, अब मोदी सरकार उनको सुधारने में लगी है। ये सैनिकों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम था। और वहीं पर राहुल गांधी सवाल करते हैं कि बिना हथियारों को क्यों भेज दिया गया, इसका जिम्मेदार क्या है?
खुद ही समझौते करते हैं और दूसरी तरफ ये जो सवाल बनते हैं वो सरकार से पूछते हैं, यानी कि जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन आज की जनता जागरूक है और सबको ये पता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।